माय बिग गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्सेल के कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स और सीक्रेट्स के बारे में। दोस्तों, एक्सेल एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत से लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक्सेल में क्या क्या किया जा सकता है और उसकी लिमिट्स क्या हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है वो है एक्सेल में आपका कोई शीट आपने बना रखी है और उसके बीच में कुछ ब्लैंक्स सेल हैं। देखिए, जैसे कि इस हमने जो ये शीट बना रखी है इसमें कुछ ब्लैंक सेल दे रखे हैं और इनको कैसे हम डिलीट करें। केवल ब्लैंक सेल को डिलीट करना है। जो आपका डेटा है जो आपने टाइप किया हुआ है उसको छोड़ देना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप इसको अगर मैनुअली करेंगे तो आपको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो है जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये पूरी जो रॉ है वो एक साथ डिलीट होगी या फिर पूरा कॉलम एक साथ डिलीट होगा। तो इससे आप कैसे बिना पूरी रो और कॉलम को डिलीट किए वो कैसे आप कर सकते हैं, उसका सिंपल सा फार्मूला है। आपका जो टेबल है आप उसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए और गो टू स्पेशल पर जाइए। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टिक कीजिए और ओके कर दीजिए। अब आपके जितने भी जो ब्लैंक सेल हैं बीच के वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो ब्लैंक एरिया है जो आपने सेलेक्ट किया है उस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, उसको दबाइए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। यह है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। अगर आप एंटायर रो और एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो इसके साथ में ये सभी जो डेटा है आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो सबसे बेटर ये रहेगा कि आप शिफ्ट सेल अप को ही इस्तेमाल करें। इसके करने से होगा कि जो ब्लैंक एरिया है वो डिलीट हो जाएगा और बाकी जो आपका डेटा है वो सुरक्षित रह जाएगा। देखिए, जहाँ पर 2-2 सेल ब्लैंक थे वो अपने आप ऊपर खिसक गया है। तो ये बहुत बढ़िया टिप्स है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारा सेकंड जो टिप्स है वो आप देख लीजिए। हमारे पास एक छोटी सी टेबल है और हमें ये डेटा हटाना है। तो सिंपल आप इसको क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर माउस से दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हम इस एरिया को 2 बार सेलेक्ट करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। ये देखिए, इसको दोबारा हम अंडू करके देख लेते हैं। इसको सेलेक्ट करना है। अगर किसी भी चीज़ को हटाना है, कोई भी डेटा इरेज करना है तो सिंपल आप उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए और दोबारा उसको 2 बार सेलेक्ट करना है। आपको एक बार ऊपर से नीचे खींचना है और एक बार नीचे से ऊपर खींचना है। इस तरीके से आप इसको इरेज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो टिप्स है ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये तरीका इरेज करने का। तो पूरा इरेज करना है तो आप इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास ट्रिक है वो है किसी नंबर की आपको सीरीज़ बनानी है। मानिए यहाँ पर हमने एक सेल में 2 अंक ले लिया और इसकी हमें सीरीज़ बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे, आप सिंपल इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको एक फिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस फिल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सीरीज़ का। सीरीज़ में यहाँ पर रॉ और कॉलम दिए गए हैं। अगर रॉ को आप सेलेक्ट करते हैं तो सीरीज़ इस तरह से बनेगी और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो सीरीज़ ऊपर से नीचे बनेगी। तो हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देते हैं स्टेप वैल्यू, यानी कि वो सीरीज़ कितने अंक बाद ब्रेक हो, 2 के बाद। तो यहाँ पर हम स्टेप वैल्यू दे देते हैं 5 और स्टॉप वैल्यू जहाँ पर वो सीरीज़ ख़त्म होनी है तो स्टॉप वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 255। अब देखिए, हम इसको ओके करेंगे तो ये सीरीज़ एक बार में तैयार हो जाएगी और सभी में जो गैप होगा नंबरों में वो 5 अंक का होगा। तो ये तो 3 ट्रिक हो गए एक्सेल के। इसके बाद हम पता करते हैं एक्सेल की लिमिट्स। दोस्तों, बहुत से यूज़र्स पूछते हैं कि एक्सेल की लिमिट्स क्या हैं, इसमें कितने कॉलम होते हैं, कितनी रॉ होती हैं, कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक्सेल में कुल मिलाकर 10,48,576 रॉ होती हैं और 16,000
384 कॉलम होते हैं। तो अब ये हम कैसे पता लगाएंगे? आपको सिंपल इतना करना है कि आपको कंट्रोल के साथ एंड दबाना है और डाउन एरो का इस्तेमाल करना है। तो आप सबसे लास्ट वाले रो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे जो आखिरी रो है वो है 10,48,576 अब इसी तरीके से आप अगर कॉलम देखना चाहेंगे कॉलम कौन सा है, तो आपको अभी इसको हमें ऊपर पहुंचना है। तो ऊपर पहुंचने के लिए आप सिंपल कंट्रोल के साथ होम की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पहले नंबर वाली की पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हमें लास्ट कॉलम देखना हो तो आप कंट्रोल के साथ एंड की के इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ आप लेफ़्ट एरो का इस्तेमाल कीजिए। तो आप सबसे लास्ट वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये लास्ट वाला जो कॉलम का नाम है वो है XFD। तो ये एक्सेल्स की आगे और पीछे दोनों साइड की लिमिट्स हैं। यहाँ से आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि ये एक्सेल की लिमिट है। ये कभी कभी पेपर में भी आ जाती हैं। अब बात आती है कि कॉलम की विड्थ कितनी हो सकती है। यहाँ से आप जब कॉलम को छोटा बड़ा करते हैं तो ये कॉलम की विड्थ आती है। आप ऊपर देख रहे होंगे ये पिक्सल्स लिखे हुए हैं। तो इसकी कॉलम की विड्थ कितनी है? ये विड्थ जो है कैरेक्टर में होती है। तो ये विड्थ मैक्सिमम 255 कैरेक्टर की हो सकती है। ये देखिए 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं जाएगी। हम इसको अभी जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी कैरेक्टर ऊपर आपको लिखे हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए ये 255 कैरेक्टर की विड्थ है, यानी कि 1790 पिक्सल्स से ज़्यादा बड़ा आप इस सेल को नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद इसकी हाइट कितनी हो सकती है? जो हाइट है वो 409 पॉइंट्स तक इसकी जो हाइट है वो हो सकती है। अभी देखिए हम हाइट को भी बढ़ा के देखते हैं तो 409 पॉइंट से ज़्यादा की ये हाइट नहीं होगी। ये भी पिक्सल्स में है। तो ये सेल हमने बढ़ा करके देख लिया। इससे बड़ा इस सेल को नहीं किया जा सकता है। अब इस सेल्स में जो आप नंबर टाइप कर सकते हैं वो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? तो वो नंबर्स की संख्या जो कैरेक्टर आप इसमें टाइप करेंगे, कोई भी नाम कर रहे हैं या फॉर्मूला कर रहे हैं या और भी कोई डेटा आप एंटर कर रहे हैं, तो 32,767 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। तो हम ये चेक कर लेते हैं। ये कैसे आप इसे चेक करेंगे? हमने MS वर्ड की एक फ़ाइल में 32,767 बार हमने यहाँ पर A को टाइप किया है। वर्ड काउंट से हम इसको पता लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 32,767 यहाँ पे कैरेक्टर हैं, नो स्पेस और विद स्पेस। तो अभी ने यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। क्या इसके बाद और भी कोई कैरेक्टर इसमें आप एंटर कर पाएंगे कि नहीं, और इसको हम इस सेल में पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो A है वो आ चुका है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा और इसमें कोई लेटर जोड़ना चाहें तो आप देखिए ये एक्सेल हमें एरर दे रहा है। इसके बाद हम इस पर कोई और लेटर नहीं जोड़ सकते हैं। तो एक्सेल की ये लिमिट तो आपने यहाँ पर देखी है। तो इसके अलावा आप इसमें वर्कशीट कितनी बना सकते हैं? तो वर्कशीट बनाने की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जब एक्सेल को ओपन करते हैं तो वो एक रैम जो है आपके कंप्यूटर में कवर करती है। तो आपके कंप्यूटर की रैम और मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी वर्कशीट्स उसमें तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, हमें कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।